अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके छोटा सा सीएसएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक वेब लेआउट बनाना है जिसमें हेडर हो और फुटर हो, और हमारे पास हेडर फुटर के साथ साथ हमारे पास कंटेंट एरिया भी होना चाहिए। कंटेनिंग थ्री डिव्स, मतलब हमें टोटल तीन डिव्स बनानी है। सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डिव्स टू 100 पिक्सल। ठीक है, हमने हर डिव की हाइट एंड विड्थ जो है वो 100 पिक्सल रखनी है। हमने एक छोटा सा लेआउट बनाना है। तीन डिव बनाने, अभी तक हमें ये समझ आया हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। हमने तीन डिव बनाने हैं जिसमें एक हेडर फुटर और कंटेंट एरिया होगा, और हर डिव की हाइट एंड विड्थ हमने रखनी है 100 पिक्सल। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जितना पहले कोड है हम सारे को रिमूव कर देते हैं, एंड इसकी सीएसएस को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड चलते हैं हम अपने एचटीएमएल पर, और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। सबसे पहले हमें कितनी डिव का कहा गया है, तीन डिव का कहा गया है। हमारे पास डिव वन है, और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास हेडर। एंड हेडर के साथ ज़ीरो नहीं आएगा। और सेकंड वाली जो है हमारे पास फूट सॉरी कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगी फुटर की। मैंने तीन डिव्स बना दी, हेडर फुटर और कंटेंट एरिया। अच्छा, ये मेरा पहला सवाल हमें क्या कह रहा था कि हमें तीन डिव्स बनानी है। ठीक है, हेडर फुटर एंड कंटेंट एरिया कंटेनिंग थ्री डिव्स। सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ द डिव्स टू द 100 पिक्सल। हाइट और विड्थ जो है वो हमने रखनी है 100 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि किसकी बड़ी रखनी है किसकी ज़्यादा रखनी है, उन्होंने दोनों में ही यही कहा है कि हाइट एंड विड्थ हमने रखनी है 100 पिक्सल। तो इट मीन्स कि हमने सबको कॉल करवा के हमारे पास डॉट, सबसे पहला क्या हेडर, हेडर। अच्छा, हम सेपरेट सेपरेट कॉल करवा लेते हैं, हो सकता है क्योंकि डिज़ाइनिंग थोड़ी सेपरेट हो, वरना हम तीनों डिव्स को एक साथ भी कॉल करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइट, हाइट 100 पिक्सल, एंड विड्थ, विड्थ भी आ गया 100 पिक्सल। एंड हमारे पास हेडर था, हमारे पास यहाँ पे आ गया कंटेंट एरिया, एंड लास्ट में हमारे पास थी फुटर। ठीक है, और ये हमारे पास HTML, और ये हमारी आगे CSS। अगर हम इसकी आउटपुट जाकर देखें तो इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास खाली आउटपुट है। अच्छा, आउटपुट अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाली डिव्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन सब में एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ताकि हमें ये डिव्स शो हों। ठीक है, ये पहले की एक्वा आ गया, और दूसरे का जो है हम कोई और कलर रख लेते हैं। एक मिनट, ये हमारे पास आ गया, एक्वा को हम कर देते हैं ब्लू। ब्लैक आ गया, चलो, और यहाँ पे हम करके इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है, ये हमारे पास तीन डिफरेंट कलर्स आ गए। और अब हम जाकर अपने आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास ये देखिए तीन डिश बन के आ चुके हैं, जिनकी हाइट एंड विड्थ तीनों जो है वो 100 पिक्सल है। तो इसका मतलब ये हमें नज़र आ रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसकी जो बैकग्राउंड है रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये हमें नहीं कहा। तो ये सिर्फ मैंने लगाया है चेक करने के लिए। हम इसको हटाते हैं और अब सेव करते हैं। अब हमें आउटपुट में खाली नज़र आएगा, हालांकि कंटेंट है। ठीक है, अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में जाकर देखें तो, और इसको लेके जाएँ तो यहाँ पे ये देखें, ये हेडर है, और ये आ गया हमारे पास कंटेंट एरिया, और ये हमारे पास फुटर। ये तीनों डिव्स मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि ये खाली हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल कहाँ गया, हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, वो कहता है ऐड बॉर्डर टू ऑल डिव्स। ओके जी, गुड हो गया। हमें जितनी हमारी डिव्स हैं इन सबको हमने देना है बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल SOLID सॉलिड भी ब्लैक दे देते हैं। ठीक है,
तो बॉर्डर का कलर सेम ही होता है, तो हम यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख के सबको वही दे देते हैं सेम टू सेम। तो अब हमारे जो बॉक्सेस हैं वो हमें अगेन दिखना शुरू हो जाएँगे। अब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे हमारे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है? हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। पहला था डिव्स बनानी है और उसकी हाइट विड्थ 100 पिक्सल रखनी है। दूसरा था उसके बॉर्डर्स ऐड करने हैं ऑल डिव्स को। ठीक है? अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ऐड डिफरेंट बैकग्राउंड कलर टू ईच डिव विद एन ओपेसिटी ऑफ 0.5। ओके। अभी हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किए थे लेकिन हमने रिमूव कर दिए, तो ये क्या कह रहा है, तीनों में डिफरेंट कलर बैकग्राउंड कलर ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे दोबारा से ऐड कर देते हैं जी बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल हम इसमें एको ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू, और जो लास्ट वाला है इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम फॉर एग्जांपल ब्राउन दे देते हैं। ठीक है? ये तीनों में हमने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे दिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एंड लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों अलग-अलग कलर्स के आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में अगले पार्ट में क्या कह रहा है, ओपेसिटी हमने करनी है 0.5। ओपेसिटी क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, उसको कितना लाइट किया जा सकता है, ओपेसिटी 0.5। ठीक है? अब 0.5 करेगी क्या? अच्छा मैं इसके आउटपुट दिखाता हूँ, वेट। सेव हो गया और जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कलर थोड़ा सा लाइट सा हो गया है। ठीक है? ये ओपेसिटी क्या काम करती है, लाइट करती है कलर्स को, आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं। ठीक है? तो ये ओपेसिटी उसने 0.5 का है सबका, तो इट मीन्स कि सब पे ही हमने ये लगानी है। तो मैंने ये तीनों पे लगा दी है ओपेसिटी, हेडर पे, मेन कंटेंट एरिया पे और फुटर पे भी। और अब जाके हम ज़रा इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे तीनों का कलर देखिएगा डल हो जाएगा। गुड हो गया? अच्छा ये ओपेसिटी क्योंकि हमने डिव पे लगाई है इसलिए इसके बॉर्डर पे भी लग रही है, बैकग्राउंड कलर पे भी लग रही है और ओवरऑल भी लग रही है ओपेसिटी। ठीक है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक रिज़ॉल्व हो गया है। 1, 2, 3। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द कंटेंट एरिया एंड एप्रोप्रिएट हाइट। हमने कंटेंट एरिया को हाइट देनी है। कंटेंट एरिया वाली जो डिव है उसको हमने एक स्पेसिफिक हाइट देनी है, बाकी उससे डिफरेंट होगी शायद। तो हम इसको देते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको 400 दे देते हैं जी, ये बाकियों से डिफरेंट हो जाएगी। तो इसकी हम जाकर आउटपुट देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये हमारे पास आ गया हेडर, हेडर आ गया, फुटर आ गया और ये हमारे पास मेन कंटेंट एरिया आ गया। लेकिन इस तरह से लेआउट ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्वेश्चन में थोड़ा-सा चेंज करते हैं। जिस तरह इसने कहा ना कि हाइट एंड विड्थ 100 पिक्सल देना है, तो हम यहाँ से विड्थ को हटा देते हैं। विड्थ हम 100% कर देते हैं, जो कि हाइट है उसको बेशक हम 100 पिक्सल पे रहने देते हैं। तो चलते हैं हम अपने इसके ऊपर, विड्थ हम 100% करते हैं ताकि थोड़ा-सा लेआउट अच्छा लगे, क्योंकि अभी लेआउट बड़ा मज़े का नहीं लग रहा क्योंकि हमने बनाना था वेब लेआउट। तो लेआउट नहीं लग रहा, बॉक्सेस तो बन गए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, बट वो लेआउट नहीं लग रहा। तो चलिए अब हम इसको लेआउट की डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह का लेआउट बन गया है। अब हम चाहें तो इनमें सब में कंटेंट भी पुट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके जो हेडर है मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, H3 करके हेडिंग दे के दिस हम इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, दिस इज़ माय हेडर, हेडर सेक्शन एंड सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने कंटेंट एरिया के लिए। ये आ गया मेरा कंटेंट एरिया सेक्शन। ठीक है? एंड जो लास्ट में था वो ये था कि इसको हेडर कंटेंट एरिया और ये आ गया मेरे पास फुटर, फुटर सेक्शन। अच्छा ये भी साइड पे चला जाएगा, लेकिन हम इसको चाहें तो इसको सेंटर लाइन कर लेंगे टेक्स्ट को। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है साइड पर, हम इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम सबको दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है? एंड ये हम सबको दे देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी अलाइन भी रहें। ओके? यहाँ पे देखिए कि ये मेरा हेडर है, ये फुट मेन कंटेंट एरिया और ये हमारे पास फुटर है। कलर थोड़े डल नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ हमने ओपेसिटी 0.5 दी है। जो नॉर्मल ओपेसिटी होती है वो 1 होती है। 1 से ऊपर थोड़ी तेज़ होती जाती है और 1 से नीचे जो है थोड़ी-सी लाइट होती जाती है।
तो ये नॉर्मली हमारे पास ये देखें रेड है, और यहाँ पे अगर हम दोबारा से 1 करते हैं और इस पे भी हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ओरिजिनल कलर्स जो हैं उनके आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें हमने एक लेआउट बनाया है जिसके अंदर हमारे पास हेडर, फुटर और कंटेंट एरिया तीनों के लिए अलग अलग सेक्शंस मौजूद हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।